गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री का अपना टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टी आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पर इनको लिखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। इससे पहले अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की सम एंगल पर वैल्यूज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उस एक्सरसाइज को हम खत्म करते हुए अगली एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर हम आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक बार थोड़ा सा पिछली क्लासों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो डिस्कस कर लेता हूं और फिर इस पर भी आज के फॉर्मूले डिस्कस करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो पढ़ा था उसमें से मैं कुछ फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पहला है sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैंने पहले बताया था कि जो साइन और कोसेक हैं वो आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनवर्स होते हैं। यानी कि साइन थीटा जो है वो 1 बटे कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा जो है वो 1 बटे साइन थीटा होता है। इसी तरीके से कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा जो है वो 1 बटे कोस थीटा होता है। और तीसरा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था टेन थीटा का। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। इसी तरीके से कोट थीटा जो है 1 अपॉन टेन थीटा भी होता है और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। ये कुछ फॉर्मूले अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर मैंने इनको दोबारा लिखा है। इसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पढ़ाऊं, एक छोटा सा क्वेश्चन देना। अगर मैं आपको कहूं कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। इससे पहले वाले वीडियोस में अपन ने ऐसे वैल्यू निकाल रहे थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये देता हूं कि आप साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालिए। तो बताओ साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कैसे? सर बहुत सिंपल है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है। आपने टेबल बताई थी, उस टेबल में से हम साइन 30 और कोस 30 का मान देखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए साइन 30 और साइन 30 साइन 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/2 और cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। यही मान होते हैं। एक बार फिर आप टेबल में जाइए और वहां मान देखिए। मान याद होना बहुत जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मान यहाँ पर रखते हैं। साइन 30 का मान 1/2 है, 1/2 और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस cos 30 का जो मान है वो कितना है √3/2, लेकिन यहाँ cos स्क्वायर है इसीलिए √3/2 का होल स्क्वायर। बताओ 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर होता है सर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना होता है सर? अंडर का स्क्वायर अंडर हट जाता है, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर होता है 3/4। अब क्या करें सर? लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आ रहा है सर? 4। 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 4 में 4 का एक बार, 1 को 3 से करोगे 3, 4/4 सर 4 से कट रहा है। कितना आया? 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 1। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, ध्यान से देखना दोनों क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री मान बताइए। सर साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का जो मान होता है 1/2। बात समझ में आ रही है? अभी नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले का ही डिस्कस कर रहा हूं। साइन 60 का मान कितना है? √3/2 का होल स्क्वायर
ये 1/2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 3/4। 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4। बताओ लघुत्तम कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पर 4 में 4 का भाग देंगे एक बार और 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। 4 में 4 का एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4/4। 4 से 4 कट गया 1। सर इन दोनों ही क्वेश्चन से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि आपने साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 निकाला, यानी जो कोण यहाँ पर है वही कोण यहाँ पर है, और मान निकाला तो मान आया 1। सर 60 पे भी आपने निकाला तो मान आया 1। सीधा सीधी बात बताओ सर कि एंगल कोण का मान कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1 होता है। और पहली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण जो निकल के आती है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। राजस्थान बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था कि साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का मान क्या होगा, तो इसका भी मान 1 होगा क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री आया तब भी मान 1 ही आया, 60 डिग्री किया तब भी 1 ही आया। आप चाहो तो sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री ले लो तब भी 1 ही आएगा। आप चाहो तो sin स्क्वायर रामसर प्लस कोस स्क्वायर रामसर ले लो तब भी आंसर 1 ही आएगा। शर्त यह है कि रामसर यहाँ पर कोण है, यानी कि कोण का मान 0 से 90 के बीच में साइन स्क्वायर जो थीटा है वो साइन में और कोस में बराबर है, तो मान हमेशा 1 आएगा। और पहली हमारे पास त्रिकोणमिति आइडेंटिटी यहाँ पर जो निकल के सामने आती है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह आगे मैं प्रूफ नहीं करूंगा और दो आइडेंटिटी और आपको लिखाना। तो आपको क्या याद रखना है, पहला जो सूत्र याद रखना है वो रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप चाहो तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान और कोस स्क्वायर का थीटा का मान भी निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लो आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो आप इस कोस स्क्वायर को उधर ले जाओ, बराबर के उधर जाएगा, यहाँ प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अगर आपको मान लो कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। इस तरीके से इस एक आइडेंटिटी की ये दो आइडेंटिटी और बन गई, यानी कि टोटल इसकी ये 3 हो गई। आपको तो एक ही याद रखना है, बाकी साइन स्क्वायर निकालना है तो कोस स्क्वायर को उधर ले जाओ, कोस स्क्वायर निकालना है तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ। अगली आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी दूसरा सूत्र आपको याद रखना है जो कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इस टेन स्क्वायर थीटा को तो उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही इसकी ये 3 हो गई। और तीसरी और आखिरी आइडेंटिटी आपके सामने जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर यहाँ से आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इससे पहले जो सूत्र लिखाए थे वो और 9 सूत्र एक तरीके से ये हो गए। ये सूत्र अगर आपको याद है तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का कोई सा भी क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। और 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जो है वो राजस्थान बोर्ड में और 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से सीबीएसई बोर्ड में आता ही आता है। इन आइडेंटिटी को याद करने के बाद 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि राजस्थान बोर्ड में 7वां चैप्टर है उसमें से बुक के क्वेश्चन भी सोल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखें, बोर्ड पे मैं आपके सामने उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। फिलहाल इन आइडेंटिटी पर आधारित
कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर कोसेक थीटा सेक थीटा। देखो बच्चों बहुत ही आसान ये चैप्टर है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। फॉर्मूले जो मैंने आपको लिखा है वो याद होना जरूरी है। उसके बाद जब भी आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यानी कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण के सवाल हल करते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो आप ध्यान से देखो। आपको एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस से आरएचएस लाना होता है। बहुत कम केसेस में आरएचएस से एलएचएस लाना पड़ता है। देखो आपको इनका यूज करते हुए आपको यहाँ तक पहुंचना है। सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली जो बात यह है वो ये है कि आपको हमेशा आरएचएस को देखना है कि आरएचएस में आपको क्या चाहिए। अभी आपको यहाँ पर कोसेक और सेक चाहिए। अभी आपको यहाँ पर कोसेक और सेक चाहिए। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है और सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि कोट थीटा को और टेन थीटा को हमें साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में बदलना है, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा तो 1/कोट थीटा भी होता है। तो अपन इसको 1/कोट थीटा लिख देंगे, लेकिन ये चीज नहीं आएगी। तो अपने को इसमें ऐसा क्या करें कि ये चीज आए। तो यहाँ पर सेक कोसेक चाहिए जो कि साइन और कोस का उल्टा होता है। तो हमें जरूरी है कि कोट थीटा को और टेन थीटा को अपने को साइन और कोस में बदलना है। तो कोट थीटा का जो फॉर्मूला है एक बार मैं लिख दे रहा हूं। कोट थीटा जो है वो साइन और कोस की फॉर्म में होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखो कोट थीटा का मान यहां पर हम रखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान रखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। लघुत्तम क्या आ रहा है? लघुत्तम आ रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो इसमें साइन थीटा का भाग दोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस बचेगा, और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का जब इसमें भाग दोगे तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, और ये चीज हमें यहाँ पर दिख रही है। आपको भी दिख रही है? बहुत अच्छी बात है। इसका जो मान है वो कितना हो गया? 1 बटे साइन थीटा और कोस थीटा। सर आपने अभी ये भी बताया था कि 1 बटे साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और 1 बटे कोस थीटा जो है वो सेक थीटा के इक्वल होता है। तो 1 बटे साइन थीटा जो है वो आपको क्या बन गया? कोसेक थीटा, सही बात है। और 1 बटे कोस थीटा क्या बन गया? सेक थीटा। और यही आपको लाना था, हेंस प्रूफ।